नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शुक्राचार्य की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य 18 साल बाद कल 3 नवंबर से अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में आने वाले हैं। आफ्टर 18 ईयर्स, अगस्त 2005 में ऐसी स्थिति में आए थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कल सुबह राशि परिवर्तन करके जब यह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो यह स्थिति काफ़ी कमज़ोर होगी। शुक्राचार्य यहाँ पर नीच राशि में होते हैं, नीचगत होते हैं, और यहाँ पर नीच होने के साथ साथ केतु के साथ विराजमान भी रहेंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन क्योंकि हाल ही में हुआ है, केतु भी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं 31 अक्टूबर से। तो यह 3 नवंबर से संयोग बनेगा, युति बनेगी केतु और शुक्र की कन्या राशि में, जो कि 18 साल बाद यह संबंध स्थापित हो रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विभिन्न राशि तथा लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कुछ राशि लगन वालों के लिए यह बहुत ही दिक्कत का सबब, कुछ के लिए बेहतर परिणाम भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ के लिए स्थितियाँ स्टिल बेहतर रहेंगी। जिन राशियों के लिए आपको बता देते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट हैं, यहाँ से इस अपने चैनल के माध्यम से अगर आप एस्ट्रोलॉजी की जानकारी लेते हैं तो आपको बताना चाहूँगा, शुक्र और केतु कन्या राशि में कमज़ोर हुए, परंतु यह कमज़ोरी कुछ लग्नों के लिए, कुछ राशियों के लिए राजयोगकारक होगी। चलिए, इससे अभी पर्दा नहीं उठाते, चर्चा में आपको अवगत हो जाएगा किन राशियों के लिए यह राजयोग कारक है, किन के लिए यह दिक्कत और प्रॉब्लम्स का सबब। शुक्र है क्या वास्तव में? शुक्र दोस्तों भौतिकता के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। संसार में जो भी आपकी आंख को वस्तु लुभाती है, जो भी सुंदर वस्तु है कहें तो अट्रैक्ट करती है, जिसमें कुछ भी रूप लावण्य है, एस्थेटिक्स है, ब्यूटी है, वह शुक्र की ही देन है। बेसिकली संसार चलायमान ही शुक्र से है। शुक्र जिन जातकों का कमज़ोर होता है उनका मैरिज लाइफ, खासकर पुरुषों की बात करें, पुरुषों की कुंडली में शुक्र वीर्य के कारक है, और शुक्र का कमज़ोर होना व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कर देता है, चरित्रहीन भी करता देखा गया है ये शुक्र। और पर स्त्री गमन करना, एडिक्शंस करना आदि इत्यादि, और मैरिज लाइफ, वैवाहिक लाइफ के ऊपर भी प्रभाव कई बार पड़ जाता है अगर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान का मालिक भी अच्छी स्थिति में ना हो। हाँ, शुक्र केतु कहाँ पर बैठे हैं? कन्या राशि में आपकी कुंडली में अगर बैठे हैं, परंतु क्या ये गुरु से दृष्ट हैं? गुरु काफ़ी हद तक इस दोष को कैंसिल करते हैं। सप्तमेश की स्थिति सुदृढ़ है तो वैवाहिक जीवन आपका फिर भी ठीक ठाक रहता है, परंतु शुक्र और केतु मिलकर, जब शुक्र या केतु की दशांतर दशा आए, राहु की दशांतर दशा आए, तो यह निश्चित तौर से वैवाहिक जीवन के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। व्यक्ति कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, पल भर में डाइवोर्स होते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों का मैरिज लाइफ अच्छा कम ही होता है। व्यक्ति की ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं होती, अपने स्पाउस को लेकर कुछ ना कुछ शक शुबा
पैदा कर ही देते हैं ये ग्रह, खासकर केतु का साथ में होना। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की जिनकी कुंडली में ये योग हैं, उन्हें अंत में उपाय बताता हूँ। वह 2-3 उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से इस तरह की संभावनाओं से आप 100% उभर कर आते हैं। ये भी सत्य वचन है। वैदिक उपाय काम तो करते ही। चलिए बात करते हैं, आपको राशिफल का इंतजार होगा। मेष से मीन राशि वाले वे कौन से किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो कि 18 साल बाद बने उससे फ़ायदे में रहेंगे, और कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्हें 27 दिन के लिए ये कॉम्बिनेशन रहेगा। शुक्र उसके पश्चात स्वग्रही होकर मालवीय नामक राजयोग भी बनाएंगे कुछ लोगों के लिए, और कुछ के लिए बहुत बेहतर स्थितियां बनाएंगे। परंतु 30 नवंबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 27 दिन आपके लिए काफ़ी संभल कर चलने के ज़्यादातर राशियों के लिए। चलिए चर्चा करते हैं मेष की। आपके लिए 6th हाउस में यह कॉम्बिनेशन जा बना। आपको देखना होता है कि शुक्र किन भावों के मालिक है। आपके धन भाव के और आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक है, मैरिज लाइफ के, पार्टनरशिप के मालिक है। और बैठे कहाँ पर हैं? रोग, कर्जे, शत्रुता के घर में। देखिए, धन का व्यय हो सकता है, कोर्ट कचहरी में नुकसान हो सकता है, बीमारी पर खर्चा हो सकता है। सप्तम भाव का मालिक कमज़ोर हो तो कहीं ना कहीं यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आप अगर पुरुष जातक हैं तो अपने पत्नी का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, किसी तरह का मतभेद ना हो, कोई शक शुबा ना आए रिलेशंस में। अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल रखें। और 27 दिन की बात है, आई डोंट थिंक सो कोई लंबा पीरियड है। फिर भी आपको केतु शुक्र के उपाय जरूर कर लेने चाहिए ताकि इसका कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृषभ वालों की। आपके लिए दोस्तों पंचम भाव में केतु और शुक्र। केतु क्रूर ग्रह हैं। पंचम स्थान में वैसे ही संतान को दिक्कत देने वाली पोजीशन में आ जाते हैं। संतान को लेकर, रोमांस को लेकर या शेयर स्टॉक मार्केट को लेकर वैसे ही ये दिक्कत का सबब बने रहेंगे। देखिए, कड़वा है परंतु सच है। अक्सर आप लोगों को शिकायत होती है कि आप पॉजिटिव ज़्यादा बोलते हो। तो देखिए, जहाँ पर बात बताने लायक होती है हम बताते हैं और सतर्क करते हैं और उपायों से आपकी मदद करने की चेष्टा करते हैं। शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं। आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर कोई आंच ना आए, ख्याल रखिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पर स्त्री गमन या रोमांस से दूर रहें तो बेहतर होगा। संबंधों में विच्छेद हो सकता है। अपने करैक्टर को अच्छा रखें। छठे भाव का मालिक पंचम भाव में है तो संतान के स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल रखें। अगर आप विवाहित हैं, अगर आप सिंगल्स हैं तो प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में तकरार की संभावनाएं हैं और भौतिक सुखों की प्राप्ति होने में विलंब होता है। शारीरिक और आत्मिक बल क्षीण ना हो, इसके चलते आपको उपाय करना चाहिए। कोई रिस्क मत उठाएं इस अवधि में। ना जॉब परिवर्तन करें, ना व्यापार में किसी तरह के बड़े चेंजेस लाएं। खासकर आपके, क्योंकि लगन के मालिक पंचम भाव में कमज़ोर हैं तो भाग्य साथ नहीं देने वाला नवंबर के महीने में अगर आपकी शुक्र या राहु केतु की दशा अंतरदशा तो ये 99% सिद्ध होता है। अदरवाइज दूसरे भी जो जन हैं वृषभ राशि लगन वाले, उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए और संतान का कम से कम और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये 2 बिंदुओं के ऊपर गौर करना चाहिए जिनकी दशा अंतरदशा अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको अपना, अगर विवाहित है, संतान पक्ष के ऊपर गौर करें, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनके साथ एडजस्टमेंट करें और कोई बुरी आदत है उन्हें तो उसके लिए उनका निदान जरूर ढूंढें। नहीं तो नवंबर के महीने में ये उपाय करते रहें जो अंत में बताता हूँ।
बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथुन वालों के लिए। आपके लिए केतु और शुक्र 4th हाउस में। शुक्र आपके संतान के मालिक हैं, पंचम भाव लव रोमांस के मालिक हैं, और शेयर स्पेकुलेशन का जो कामकाज करते हैं उसके मालिक हैं, पॉलिटिक्स के, राजनीति के मालिक हैं, और कहीं ना कहीं कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स देना चाहते हैं, उसके भी मालिक हैं। यहाँ पर शुक्र का राशि परिवर्तन, संतान को लेकर आपको सजग रहना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, केतु के साथ है। हालांकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है शुक्र के पास, तो नीच होने का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी शेयर स्टॉक मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, रूटीन के कार्य करने चाहिए। और शुक्र की उच्च की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है, तो कार्यस्थल के ऊपर आपका तेज प्रभाव बना रहेगा, आप की प्लानिंग ठोस रहेगी, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। कुल मिलाकर राजनीति में जो कामकाज करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। राजनीति में आपकी दाल ना गले नवंबर के महीने में, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको कोई धोखा दे सकता है, राजनीति में अगर है, आप ही का कोई चाहने वाला दोस्त मित्र ऐसा कर सकता है, तो सतर्क रहें। और शुक्र क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं, हो सकता है आपको कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहना पड़े, क्योंकि आपका जन्म स्थान भी 4th हाउस ही होता है, और 12वें भाव का मालिक नीच राशि में हो, 4th हाउस में हो, तो कहीं ना कहीं घर परिवार में सुख की कमी ना हो, ऐसा भी जाने, खासकर अगर आपकी केतु की या शुक्र राहु इत्यादि की महादशा अंतर्दशा है, तो आपको राहु केतु और शुक्र के उपाय अंत में बताता हूँ, ये जरूर कर लेने चाहिए। अदरवाइज समय आपके लिए राजयोग कारक है, जैसे कि हम बताते हैं, बहुत बेहतर समय, तो दिक्कत की बात नहीं है। कर्क राशि के लिए 3य भाव में केतु शुक्र का योग, जिनकी दोस्तों केतु शुक्र और राहु की महादशा अंतर्दशा है, उनके लिए यह वीडियो 99% लगता है। अदरवाइज जनरल राशिफल होता है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती अगर कोई नेगेटिव या कड़वी बात आपको सुनने को मिले, क्योंकि जनरल सभी कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन के लिए तो नहीं लगेगा ना। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा इन्हीं भाव ग्रहों की है और वह कमज़ोर भी हैं आपकी कुंडली में, तो आपको दिक्कत होती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, बस हाँ हल्का फुल्का होता है। तो क्या हो सकता है, केतु आपके 3य भाव में, हालांकि पराक्रम में वृद्धि करने की स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में आए हैं, परंतु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन कल से केतु के साथ, शुक्र 11वें भाव के मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपके लाभ के मालिक का 3य भाव में नीच का होना, तो फजूल की यात्राओं पे खर्चा हो, छोटे भाई बहनों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, पड़ोसी नौकर चाकरों के ऊपर, या कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन से समाचार मिले, या इधर उधर फजूल का भाग दौड़, व्यर्थ का व्यय ना हो जाए, इसके ऊपर ख्याल रखें। अपने कानों का ख्याल रखें, ENT डिपार्टमेंट का कहीं तो ख्याल रखें, अगर आप खासकर सीनियर सिटीजन्स हैं। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर फजूल की भाग दौड़ ना करें इस अवधि में, क्योंकि 4th लॉर्ड नीच के हो जाते हैं। 4th लॉर्ड क्या है, ज़मीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। मदर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि मदर का भी मालिक है आपका, आपकी माता का मालिक है 4th हाउस, आपकी मदर का होता है। पब्लिक में अपनी छवि को कायम रखें, कोई ऐसा कृत्य ना करें, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, और आप भी, क्योंकि 3य स्थान में कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि आती है, बुध की ही राशि है, बुध की ही राशि में एक नीच के हुए हैं, तो वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए आपको, और यात्राओं को अवॉइड करें, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। इस अवधि में
पूरा महीना कल से लेकर 30 तारीख तक मुझे लगता है छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, करिए। और अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, तीर्थाटन करते हैं या कोई वैसे मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, कोई रिश्तेदारी में यार दोस्त को मिलने के लिए कोई वैसे ही घूमने फिरने का प्रोग्राम है तो वो टाल दीजिए, घूमने फिरने वाला जो ज़रूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और अंत में उपाय ज़रूर सुन लीजिए ताकि आपको इस तरह की संभावनाओं से काफ़ी रिलीफ मिले। खासकर बेफजूल की भागदौड़ आपको कम ही करनी चाहिए और मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बात करते हैं नेक्स्ट सिंह वालों के लिए। दोस्तों, आपके लिए सेकंड हाउस में यह गोचर आपके कर्म भाव का भाई मालिक शुक्र है। आपके कार्यस्थल का मालिक शुक्र है। शुक्र का कल से नीच का होना, आई थिंक इट्स नॉट गुड पोजीशन, नॉट एट ऑल। और केतु साथ में, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कहते। और तृतीय भाव का भी मालिक है शुक्र। यह भी फजूल की भाग दौड़, छोटी बड़ी यात्राएं जिसका कोई लाभ ना हो, और कहीं ना कहीं आपके आत्मबल में कमी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए शुक्र और केतु के उपाय आपको अंत में बताता हूँ। उनमें से जितने भी उपाय करेंगे आपके लिए बेहतर ही रहेंगे। आपकी इज्जत मान, आपके स्टेटस के लिए चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है। कार्यस्थल पर परिवर्तन मत करें। आप सोच रहे होंगे परिवर्तन की, बहुत से परेशान होंगे, हालात आपके पक्ष में नहीं होंगे भाई, बहुत दिक्कत में होंगे। तो देखिए, छुट्टी ले लीजिए, ऑन लीव चले जाइए, बट डो नॉट टेक एनी रैश डिसीजन। दोस्तों, ये तो आपको करना ही चाहिए। आपको कुछ दिनों के लिए कोई बहाना बनाकर अपनी कार्यस्थल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऑफ हो जाना चाहिए। अगर वहाँ पर कार्यस्थल पर स्थितियाँ आपके लिए स्ट्रेस का कारण है, बीमारी दे रही हैं, बीपी शुगर बढ़ा रही हैं और दिक्कतें दे रही हैं, अगर आप 40 से ऊपर उम्र के हैं तो यू शुड बी केयरफुल। कोई फ़ायदा नहीं, 15-20 दिन है, निकल जाएंगे। दूसरा गोचर अच्छा है, हालांकि 16 तारीख से आपको बड़ा रिलीफ मिलता है, सुख में वृद्धि होती है। 16 तारीख इसलिए क्योंकि मंगल आपके बहुत बेहतर स्थिति में आ जाते हैं, रोचक नामक राजयोग बनाते हैं। शनि का मार्गी होना, ये हालात कंट्रोल रखते हैं, बट फिर भी जिनकी ऑलरेडी पोजीशन कार्यस्थल पर दिक्कत में चल रही है, किसी तरह का उन्हें भय है, कोई बॉस से या ऊपर से सीनियर से कोई तनाव है, नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां दिक्कत वाली होती हैं। ऐसे में 16 तारीख से फिर भी थिंग्स विल बी यू आर अंडर कंट्रोल। 16 तारीख तक, 3 तारीख से, आज से बल्कि लेकर 16 तारीख तक आपको केतु और शुक्र के उपाय करते रहें ताकि आपकी नौकरी के ऊपर आंच ना आए और प्रतिष्ठा के ऊपर कोई आंच ना आए। घर परिवार में भी बनाकर रखें। अगर पुरुष जातक है तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक दो उपाय बताता हूँ, कर लीजिए, मुझे लगता है दैट विल हेल्प यू। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कन्या राशि की। आपके लिए लगन में शुक्र और केतु का बैठना, आपकी राशि में बैठना, देखिए भाग्य भाव का मालिक कमजोर हो जाता है, 9th लॉर्ड है शुक्र, और धन भाव का परिवार का भी मालिक है। परिवार में स्थितियां थोड़ी सी चिंताजनक ना हो, इसका ख्याल रखें। देखिए, कुटुंब का मालिक कमज़ोर हो जाए तो कुटुंब में बेफजूल के मेहमान आ जाएं, आपकी बेफजूल की क्लास लगा दे, टेंशन, आपको ज़्यादा काम करना पड़े। अगर गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, हो सकता है ना अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं, आपका सारा समय किचन में ही बीत सकता है महिलाओं का। पुरुषों को भी उस वक्त दिक्कत होती जो ना, जब अनवांटेड घर परिवार में कोई एक ही मेंबर आ जाए जिसके साथ आपकी पटती नहीं, तो घर परिवार में बाहरी सदस्य के कारण, बाहरी व्यक्ति के कारण या स्त्री के कारण, बाहरी महिला के कारण दिक्कत ना हो। बी केयरफुल, या पुरुष के कारण या स्त्री के कारण, एज द केस में भी, ठीक है। तो इसके लिए आपको शुक्र केतु के उपाय कर लेने चाहिए। अगर आपकी केतु शुक्र की दशा अंतरदशा है या दशा नाथ के साथ भी अगर बैठें तो भी इनका सेकेंडरी प्रभाव तो रहता है। राहु केतु शुक्र की महादशा ना हो, अंतरदशा हो सकती है, प्रत्यंतरदशा हो सकती है। नहीं तो ये ऐसा होता है, आपकी सूर्य की महादशा है, और सूर्य के साथ शुक्र कुंडली में अक्सर बैठे होते हैं। बुध की महादशा है, बुध के साथ शुक्र होते हैं।
मंगल की महादशा मंगल शुक्र के साथ है या मंगल शुक्र को देख रहे हैं, तो देखिए 70-80% लोग प्रभावित होते दिखते हैं। फिर भी एक क्लियर करने के लिए बता देता हूँ, जिनकी महादशा अंतर्दशा उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव सीधे से पड़ता है। तो कुटुंब का ख्याल रखें, कुटुंब में अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, और उपाय बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, अंत में ज़रूर सुने, क्योंकि आपके लिए गोचर बहुत शुभ है। मैं नहीं चाहता कि इस 15-20 दिनों के इस तरह के हल्के पीरियड के कारण आपके ऊपर कोई स्क्रैच भी आए। सच मानिए, बहुत प्यारे हैं आप लोग, बहुत अच्छा गोचर है आपका, और बहुत अच्छी राशि है आपकी। बुध आपके मालिक हैं, मिलनसार होते हैं, काफ़ी तर्कशील होते हैं, रीजनिंग लगाकर, मेरी बात को ऐसे थोड़ी ना मानेंगे आप रीजनिंग लगाते हैं, आप हर चीज़ को तर्क पर की कसौटी पर तोलते हैं, इमोशनल होते भी नहीं, होते हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए। एनीवेज, बात दूसरी ओर चली है। भाग्य भाव के मालिक है, तो विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कहीं इमिग्रेशन एजेंसीज के एजेंट्स होते हैं, उनको अपनी कोई फीस ना दे दें, पैसा ना फंसा लें। अभी इस महीने अवॉइड करें इमिग्रेशन एजेंसीज का चक्कर लगाना है। इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं, और विदेशों से कई बार कोई ऐसा समाचार मिले जिसके लिए आप तैयार ना हो। धर्म कर्म के प्रति हालांकि रुचि फिर भी रहेगी, केतु भी धर्म के ही कारक होते हैं। एनी हाउ, आप उपाय जरूर कर लें। 15-20 दिन गोचर बहुत शुभ है, सो वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं तुला की। आपके लिए दोस्तों, व्यय भाव में 12वें भाव में केतु शुक्र का संग बनेगा। जैसे कि हमने मासिक राशिफल में बात भी की है, शुक्र यहाँ पर कामधेनु सा कार्य करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि 12वें भाव का शुक्र ज़्यादा बुरा नहीं होता, अगर नीच का भी हो जैसे कि है, परंतु हाँ, दिक्कत तो देता है। अगर आपकी केतु राहु या शुक्र की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, तो ये उपाय अंत में जो बताऊंगा वह जरूर कर लें। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि आपके राशिपति का मालिक हॉस्पिटल्स का घर है, 12वां घर, वहाँ पर जाए तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। अगर शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है, शुगर का लेवल मॉनिटर करते रहें। शुक्र मधुमेह डायबिटीज़ के कारक भी माने जाते हैं। ठीक है, और अगर आपकी पत्नी पहले से कोई प्रॉब्लम में है, बीमारी है, तो उसकी बीमारी बढ़े ना, इसका ख्याल रखें। और विदेशी कामकाज करते हुए थोड़ा सतर्क रहें। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, थोड़ा सतर्क रहें। कुल मिलाकर गोचर अच्छा है आपके लिए। राहु, गुरु, शनि, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है मोटे तौर से। फिर भी उपाय कर लेना चाहिए, खासकर पर स्त्री संबंध वगैरह ना बने। पुरुष जातकों को एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज दे सकते हैं ये शुक्र, काम वासना भड़का सकते हैं। 12वें भाव में अक्सर बताता हूँ कामधेनु सा कार्य करते हैं, तो केतु भड़काने का ही, कैटलिस्ट का ही काम करते हैं। तो इसके कारण पारिवारिक रिश्ते कई बार दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के कारण आपकी लाइफ में कोई खलल ना मचे। मजाक मजाक में कोई बात कही हुई होती है तो वो सीरियस मोड ले लेती है अक्सर ऐसे ग्रह चक्कर में। तो यू शुड बी केयरफुल, और उपाय जरूर करें। आपका गोचर शुभ है, चिंता की, डरने की 1% भी बात नहीं, हल्के से उपाय कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों आपके लिए 11वें भाव में शुक्र कैसे रहेंगे केतु के साथ, कल से लेकर 30 नवंबर तक। नवंबर के महीने का राशिफल हमने कल ही प्रसारित किया है। हल्का सा उसमें मैंने बताया था कि डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे इस महीने के राशिफल में, परंतु यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं खुलकर, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक 11वें भाव में नीच का हुआ है, व्यापार का मालिक नीच का हुआ है। व्यापार में कोई इस तरह का पैसा ना लगा दे, कोई कमिटमेंट ना कर ले। अगर आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, नवंबर के महीने में शुभ समय नहीं है, शुभ समय नहीं है। और शुक्र तो व्यापार का मालिक अस्त से भी बुरा कहें, नीच का है, केतु के साथ है, ऊपर से करेला और नीम चढ़ा। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर कोई रिस्क लें व्यापार में। इवन अगर नौकरी भी करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव दशम भाव से दशम है, भावत भावों के अनुसार
आपके कामकाज के ऊपर भी, इसका कैरियर के ऊपर भी कंट्रोल होता है, इनडायरेक्टली ही सही। इसलिए कार्यस्थल के ऊपर भी आप डिसिप्लिन रहें, कोई कमिटमेंट ना करें, सोच विचार कर चलें, 2 बार सोचें। बस इतना कहना चाहूँगा। केतु के साथ हैं, केतु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, भड़काने का कामकाज करते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भी है, कहीं ना कहीं आपको वैवाहिक जीवन के ऊपर गौर करना चाहिए। अपने स्पाउस को टाइम दें प्रॉपर, खासकर अगर पुरुष जातक है तो महिलाओं को टाइम दें, महिलाएं हैं अगर आप तो पुरुषों अपने हस्बैंड को टाइम दें, उनकी भावनाओं को समझे, कोई शक शुबा ना आने दें। अगर शुक्र केतु राहु की दशा अंतरदशा है तो ये संभव है किसी थर्ड पर्सन के कारण आपकी ज़िंदगी में कोई खलल ना मचा दे, ये ध्यान रखें। लाभ की कमी हो सकती है, लाभ के मालिक हैं, लाभ के घर में हैं सप्तम भाव के मालिक, तो स्पाउस की प्रमोशन होने के योग बने थे वह रुक सकती है। ऐसा हो सकता है मित्रों का साथ ना मिले, मित्र ऐसे में धोखा दे जाते हैं कई बार। ठीक है, आपके स्पाउस के जो फ्रेंड हैं उनसे उन्हें सतर्क करें। आपके अगर आप लेडीज़ हैं, आपके हस्बैंड के जो मित्र हैं वह उनको धोखा दे सकते हैं। और कोई मनोकामना जो आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं इस महीने लंबित हो जाए, ये हो सकता है। तो धन की स्थिति को बचाने के लिए आप इन्वेस्ट तो करें ना, मोटे तौर से ये एक प्रभाव तो बनता है। डू नॉट इन्वेस्ट इफ़ यू आर इन बिजनेस, ये ज़रूर ख्याल रखें इस महीने, और उपाय ज़रूर कर लें। हालांकि गोचर आपका शुभ हो चला है। बात करते हैं नेक्स्ट धनों की। आपके लिए 10th हाउस में केतु शुक्र का बैठना, देखिए दशम भाव में शुक्र बुरे नहीं होते, यहाँ पर अक्सर अमला नामक राजयोग, मालवीय नामक राजयोग तक बनाते हैं, परंतु यहाँ पर नीच राशि में और केतु के साथ है। आप अक्सर कहते हैं कड़वी बात नहीं करते, आप पॉजिटिव बहुत बोलते हैं। देखिए जैसा गोचर होता है हम तो वैसा बताते हैं, कई बार हम खुल के नहीं बताते, आज थोड़ा सा खुल के बता रहा हूँ ताकि मुझे लगता है आप किसी तरह की गलत सी स्थिति में ना पड़े। लाभ स्थान का मालिक है, नीच का हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से नुकसान ना हो जाए, ये ख्याल रखें। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर व्यापार करते हैं किसी को धन ना दें, ऐसी अवधि में धन दिया गया दोस्त मित्र रिश्तेदार की मदद के लिए, अगर देना भी पड़े तो कई बार देना पड़ता है, बट यू शुड देखिए कम दें। कई बार होता है ना, आपसे मांगा बहुत ज़्यादा है, आपकी हैसियत नहीं है, आप इमोशंस में जज्बात में बह जाते हैं। बहुत बेवकूफ़ कई बार लोग बनाने में माहिर होते हैं, तो ये स्थिति ना आए। रिश्तेदार यार दोस्त मित्र कई बार ठग सा लेते हैं, अक्सर देखा जाता है, ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, पैसा फंस जाता है, तो ऐसी स्थिति बनती है, आपको लाभ की कमी होती दिखती है। कार्यस्थल पर भी कोई रिस्क ना लें, जो भी काम करें दिल से करें, और कंपटीशन बढ़ सकता है, बॉस के साथ बना कर रखें, ये ध्यान जरूर रखें। अंत में उपाय बताता हूँ, ये जरूर कर लें, ये आपके लिए मददगार रहेंगे। हालांकि गोचर आपका बहुत शुभ है। बात करते हैं नेक्स्ट मकर वालों की। मकर वालों के लिए दोस्तों बहुत बेहतर स्थिति है। हालांकि दूसरा गोचर बहुत अच्छा है। मंगल 16 नवंबर से कमाल करने वाले हैं, शनि मार्गी हुए हैं, राहु द बेस्ट सिचुएशन में है, आपके लिए पराक्रम का कारण बन रहे हैं, आपको सफलता देंगे। पॉलिटिक्स राजनीति में कमाल करने वाले हैं राहु, बेइंतहा सफलता देने वाले हैं। परंतु कुछ ऐसा ना करें इस अवधि में, खासकर सोच विचार कर, कम्युनिकेशन, क्योंकि जो 6 नंबर की राशि बुध की राशि है, बुध कम्युनिकेशन के, स्पीच के मालिक हैं। किसी को ऐसा पत्राचार ना करें, ख्याल आएगा आपका दुश्मन को सबक सिखाने के लिए कुछ लिखा पढ़ी ना करने लग जाएं, कोई गाली गलौच में ना उतर जाएं। बाद में पछतावा होता है, जब ग्रह अच्छे नहीं होते तो ये उल्टा काम करवा देते हैं, गलत काम करवा देते हैं। 10th लॉर्ड हैं, हालांकि त्रिकोण में बैठकर नीच के हो रहे हैं, तो इसलिए दोष तो लग गया, और केतु के साथ है दोष तो पूर्ण लगा, और योग कारक भी हैं शुक्र। चलिए भाग्य भाव में हैं, तो बचाव है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको नवंबर के महीने में कार्यस्थल पर कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। बॉस के समक्ष कम जाएं,
और बॉस के साथ मतभेद ना हो, सीनियर्स के साथ मतभेद ना हो, ख्याल रखें। और इसके कारगर उपाय होते हैं वह सुने अंत में। राहु केतु शुक्र के ये आपको लाभ देंगे। अगर खासकर आपकी शुक्र की राहु केतु की महादशा अंतरदशा है तो आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। और शुक्र पंचम भाव के भी मालिक हैं, तो संतान की तरफ से आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेहत का, उनकी पढ़ाई का, उनकी जो भी विचार हैं उनको समझना चाहिए। टाइम दीजिए उनको। अब वक्त आ गया है कि उनको समझने का। अब ये वक्त है आपके लिए कि उनके लिए समय निकालें। आप होता क्या है, सुबह निकले ऑफिस के लिए, शाम रात को थके मांदे आए, दफ्तर की भी प्रॉब्लम्स हैं, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के ऊपर तो ख्याल ही नहीं। बच्चे क्या परेशानी में हैं। बच्चे देखो, बच्चे तो बच्चे ही हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उन्हें माता पिता की एडवाइस तो चाहिए होती है। कई बार वो चाहते हैं परंतु चलिए संकोचवश कह नहीं पाते। तो यू शुड भी मित्रवत व्यवहार करिए बच्चों के साथ, उनकी भावनाओं को समझें। उनकी सेहत की दिक्कत है तो उसके ऊपर गौर करें। अपना काम छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, कोई बात नहीं, संतान से बढ़कर तो कुछ नहीं ना। और शेयर मार्केट वालों को बिल्कुल बोरिया बिस्तरा बंद करके बैठ जाना चाहिए। कल से लेकर 30 नवंबर तक, ये 27 दिन। आपने ठीक सुना, शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन जिसकी काम काज वालों ने रिस्क लिया तो मुझे नहीं कहना, नुकसान भारी हो जाएगा। राजनीति में है तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। राजनीति में आपके हाथ में जल्दी से कुछ नहीं आने वाला। हालांकि ग्रह गोचर अच्छा है, धन नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि 16 नवंबर से लक्ष्मी योग बन रहा है। मंगल शनि का राशि परिवर्तन का योग है, बहुत बेहतर है। तो धन का नुकसान तो नहीं होने देंगे, परंतु 16 तारीख तक तो आप इन्वेस्ट ना करें, इतना तो कर सकते हैं। नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 16 तारीख के बाद आपकी स्थितियाँ लाभेश हैं, हर तरह का लाभ देंगे मंगल। तो मंगल आपके लिए यहाँ पर, और शनि राहु, ये आपके लिए ऐसी शुक्र के कमज़ोर होने की स्थिति में आपके लिए स्थितियाँ बेहतर बनाएंगे। पर फिर भी शुक्र केतु राहु की दशांतर दशा, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। चाहे आप राजनीति में, चाहे रोमांस में भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। डू नॉट प्रपोज एनी पर्सन, है ना, इस अवधि में। और छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको सतर्कता के साथ अपीयर होना चाहिए। और अफवाहों के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, अपना बैलेंस माइंड का बना कर रखना चाहिए। और शुभ नहीं हो जाना चाहिए किसी से नेगेटिव बात सुनकर। ऐसी अवधि में अपने विचारों को शुद्ध रखें, साफ रखें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करते रहें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पंचम भाव इष्ट देव का भी होता है, तो इष्ट देव यहाँ पर आपके लिए तारनहार बन सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र केतु के उपाय कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा होता है गोचर, छोटा सा परिवर्तन है। और आपके लिए ग्रह गोचर बहुत अच्छा। 16 तारीख से तो आपके वारे न्यारे, धन बहने वाली बात है, नुकसान की संभावनाएं नहीं है। फिर भी इस पीरियड में आपको सतर्क रहना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कुंभ वालों की। आपके लिए अष्टम भाव में यह युति है। अष्टम भाव पताल का घर जाना जाता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है। कई तरह की ट्रेजिडीज, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, अवरोध, आयु मृत्यु का घर भी यही माना जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह अक्सर कमज़ोर हो जाता है। वैसे भी कमज़ोर हैं शुक्र, नीचस्थ राशि में है, और सुख भाव के ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक है। तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई कौतूहल हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है तो उससे छेड़े ना, बिल्कुल उस पर बात ही ना करें। और पब्लिक डीलिंग करते हैं तो सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। फोर्थ लॉर्ड मदर का भी होता है, और शुक्र अष्टम भाव में कमज़ोर हैं तो अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुक्र लव रोमांस के भी मालिक हैं, पत्नी के कारक होते हैं। पुरुषों की कुंडली में पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपकी खासकर शुक्र राहु केतु की दशांतर दशा है तो
कड़वी बातें कह रहा हूँ। आप अक्सर कहते हैं मीठी मीठी बातें बताते हो, पॉजिटिव बताते हो, तो देखिए जो जैसा गोचर होता है सतर्कता के लिए ऐसी वीडियो भी हम बताते हैं, उसके उपाय भी बताते हैं। अंत में उपाय जरूर सुने। और शुक्र के प्रभाव, खासकर जिनका ज़मीन जायदाद में पैसा फंसा हुआ है या ज़मीन जायदाद मकान परिवर्तन करना चाहते तो अवॉइड करें। इवन रेंट पे ही चेंज करना चाहते हैं, रेंट पे रह रहे हैं, टेनेंट है, तो आपको थोड़ा समय ले लेना चाहिए, दिसंबर के महीने में शिफ्ट करना चाहिए। आपका मकान मालिक हो सकता है आपको तंग करे या परेशान करे, ऐसी स्थितियाँ। फोर्थ लॉर्ड है, वाहन इत्यादि के ऊपर खर्चा हो सकता है, वाहनाकारक भी हैं शुक्र, वाहन के मालिक भी हुए। ठीक है, सुख में हनन ना हो इसके लिए थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करें और अपने शुगर के लेवल का कंट्रोल रखें, खान पान का नियंत्रण रखें। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से शुगर वैसे ही बढ़ जाता है। सो टेक केयर। गोचर अदरवाइज बहुत श्रेष्ठ हो चला है। शनि का मार्गी होना, राहु का द्वितीय भाव में अच्छा गोचर, गुरु का खास शुभ है। मंगल देखिए 16 तारीख से, तो 16 तारीख से मुझे लगता है कार्यस्थल पर आपको सतर्क रहना चाहिए। 16 तारीख के बाद रोचक नामक राजयोग से बहुत बेहतर स्थितियाँ हो जाती हैं। तो कार्यस्थल के लिए मुझे लगता है 10-12 दिन आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद नो प्रॉब्लम्स, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, दिक्कतें नहीं आने वाली। और केतु राहु के उपाय जरूर करें। अंत में बात करते हैं मीन वालों की। आपके लिए सप्तम भाव में केतु और शुक्र। सप्तम भाव देखिए कारको भावाय नाशः, ऐसा कुछ कहा जाता है। कार का जिस भाव का होता है कोई ग्रह, वहाँ पर बैठे तो नुकसान करता है। शुक्र 7वें भाव के कारक होते हैं, तो 7वें भाव में जिसकी कुंडली में शुक्र होते हैं तो मैरिज लाइफ ऑर्डिनरी जाता है। अगर 7वें भाव का मालिक अच्छी स्थिति में ना हो तो ये दिक्कत का सबब बनता है। केतु साथ में तो मैरिज लाइफ को प्रभावित करते हैं, दाम्पत्य सुख को प्रभावित करते हैं। स्पाउस के साथ मतभेद ना हो, ख्याल रखें। पराक्रम में कमी होने के योग बनते हैं। और आत्मिक बल को बनाए रखने के लिए सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, आत्मा के कारक हैं। और छोटी बड़ी यात्राएं अवॉइड करें, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ बना कर रखें, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए इसका ख्याल रखें। फजूल की यात्राएं अवॉइड करें। कम्युनिकेशन से कोई अशुभ समाचार अगर मिलता है तो डू नॉट गेट पैनिक, डू नॉट गेट अपसेट। शुक्र केतु के उपाय जरूर करें जो अभी मैं बताता हूँ सभी राशि लगन के लिए। कुल मिलाकर शुक्र आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं स्पाउस को दिक्कत हो सकती है पार्टनरशिप में। बिजनेस अगर करते हैं तो कोई धोखा ना हो जाए, केयरफुल रहें। आपको इस अवधि में दोस्तों कल से लेकर कम से कम देखिए 30 तारीख तक ये उपाय जरूर करते रहना चाहिए। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे खिलाएं, उसको प्रसन्न करें। स्ट्रे डॉग हो तो बहुत बेहतर। चींटियों को आटा शक्कर डालें, एंट्स होती हैं जो, उनको काला सफ़ेद कंबल किसी भिखारी को ज़रूर दें। काले सफ़ेद तिल मिक्स करके मंदिर में शनिवार के दिन दान दें। उड़द की दाल भी दान दे सकते हैं, साथ में सरसों का तेल भी दान में दें तो बेहतर रहेगा। और राहु के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम राम राहवे नमः। हो सके तो आप गणेश जी की आराधना करें, ये बहुत बेहतर रहेगा। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गणेश चालीसा पढ़ें, बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। गणपति जी की आराधना करें तो केतु यहाँ पर इतना परेशान नहीं करेंगे। और शुक्र के उपाय भी एक दो कर लें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खट्टे मीठे फल दें, गाय को चारा जरूर खिलाएं, रोज़ खिलाएं तो बेहतर है। शुक्रवार तो भूल कर भी गलती ना करें कि मिस ना होना, ये मिस ना करें। काली गाय हो लाल गाय हो उसको ज़रूर सेवा करें शुक्रवार के दिन, इससे मंगल का प्रभाव भी अच्छा रहेगा। और आटा चावल चीनी मिश्री इलायची देसी घी श्रद्धानुसार मंदिर में शुक्रवार के दिन दान दें। अपने वस्त्र अच्छे डालें, अपना करैक्टर अच्छा रखें, पत्नी का आदर करें, पर स्त्री से बचकर रहें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, नहीं तो ये शुक्र दिक्कतें दे सकता है। अपने इष्ट देव की आराधना करें, ये उपाय करने से ये समय आपका अच्छा ही रहेगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।